हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं इरिगेशन के एक नए प्रकार के बारे में, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी बारिश की पानी की तरह पौधों पे बौछार करना, जिससे हमारी फसल और पौधों को बारिश का एहसास होने लगता है। मार्केट में बहुत प्रकार के स्प्रिंकलर अवेलेबल है, मगर उनके बारे में जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की फसल के लिए अलग अलग स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इन स्प्रिंकलर के बारे में। स्प्रिंकलर साधारणतः दो जगह यूज़ किए जाते हैं। मुख्यतः गार्डन में किया जाता है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में। गार्डन में इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है, और साथ ही में जो बड़े क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं, इसके ऊपर में जो घास लगी होती है, उस घास को भी पानी देने के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर का दूसरा उपयोग जो लॉन लगे हुए होते हैं, लॉन को पानी देने के लिए भी किया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए जाने वाले स्प्रिंकलर के बारे में। मगर दोस्तों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार आने वाले हैं। चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए जाने वाले स्प्रिंकलर के बारे में हम अब मालूमात करते हैं। इसमें साधारणतः 5 प्रकार के स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है। उसमें आते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर, दूसरा आता है सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मूवेबल स्प्रिंकलर, तीसरी आती है रेन गन, चौथा आता है रेन पाइप स्प्रिंकलर और पांचवा आता है फॉगर स्प्रिंकलर। चलिए इन 5 प्रकार को हम विस्तार से समझते हैं और कौन से फसल के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में मालूमात करते हैं। पहला प्रकार आता है माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर। इसका उपयोग साधारणतः खेती के कम ऊंचाई वाले पौधों के लिए किया जाता है, जैसे कि सब्जियों के लिए। इसके अंदर से जो निकलती है बूंदें वो बहुत ही बारीक होती है, जिस कारण से पत्तियों वाली पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जैसे हमारी पालक हो गई है, उसके ऊपर में इतने बारीक पानी की छिड़काव ये करता है, जिस कारण से फसल बहुत ही बढ़िया आती है। मगर इसका उपयोग करना थोड़ा सीमित आता है, क्योंकि ये छोटे क्षेत्र के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको बड़ी मात्रा में इसको यूज़ करना है तो इसकी संख्या आपको बढ़ानी पड़ती है। दोस्तों, हमारा दूसरा जो सबसे फेवरेट वाला जो स्प्रिंकलर है वो है मूवेबल स्प्रिंकलर। वो साधारण का सभी खेती में यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा यूज़ किया जाने वाला स्प्रिंकलर है। लगभग सभी फसलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मगर हाँ, इसकी बूंदें थोड़ी माइक्रो स्प्रिंकलर से बड़ी होती है। इस कारण से जो पत्ती वाली सब्जियाँ रहती हैं उसके लिए इसका यूज करना थोड़ा सीमित हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपका क्रॉप थोड़ा हाइटली है, जैसे कि आपकी मक्के की फसल हो गई या फिर आपके फल वाले वृक्ष है, तो यहाँ पे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग एक दिन में बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई का काम कर सकता है। इसके इस्तेमाल में मैन पावर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और इस स्प्रिंकलर के यूज़ से हम पौधों को बारिश का एहसास दिखा सकते हैं। तीसरा प्रकार आता है रेन गन। ये स्प्रिंकलर का एक बड़ा रूप है, जो एक ही जगह से आधे से 1 एकड़ तक की जमीन एक साथ में ही सिंचाई का काम कर सकता है। इसका उपयोग बड़े वृक्ष एवं बड़ी फसल के लिए जो बड़े बूंद सहन कर सके, इसके ऊपर में किया जा सकता है। जैसे मक्के की फसल हो गई, कपास की फसल हो गई, या फिर आपके फल वाले वृक्ष, इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। रेन गन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये एक जगह से ही बड़े क्षेत्र में सिंचाई का काम कर सकता है। बड़े वृक्ष और फल वाले वृक्ष में रेन गन बहुत ही फायदेमंद है, मगर इससे पड़ने वाली बूंदें तेजी से और आकार में बड़ी होती है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे स्प्रिंकलर के बारे में, जो है रेन पाइप स्प्रिंकलर। रेन पाइप स्प्रिंकलर, इसका मतलब ही है बारिश करने वाला पाइप, जिसका इस्तेमाल सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इससे निकलने वाली बौछारें बहुत ही बारीक होती है और इस कारण से इसका इस्तेमाल सब्जी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये एक प्रकार का पाइप होता है जिसके दोनों तरफ में बारीक बारीक छेद किए होते हैं। इससे जब प्रेशर बढ़ता है तो इसके अंदर से फव्वारे निकलना शुरू होता है। ये फव्वारे लगभग दोनों तरफ 6-6 फीट तक सिंचाई कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सब्जियों के ही फसल में किया जा सकता है। ये बहुत ही काम का पाइप है। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, हमारा आखिरी स्प्रिंकलर है फॉगर स्प्रिंकलर। फॉगर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल साधारणतः शेड नेट और पॉली हाउसेस में किया जाता है, मगर विदेशों में इसका इस्तेमाल खुले खेती में भी किया जाता है। फॉगर्स यानी पानी की बूंदें धुएं की तरह हवा में नमी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना, जिससे आपका नमी बढ़कर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग शेड नेट के अंदर में और पॉली हाउसेस के अंदर में किया जाता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी जानकारी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।